निकलना शुरू हो जाता है और पौधा निकलना शुरू हो जाता है, नया जिंदगी शुरू हो जाता है, नया पौधा, नया फूल, नया पत्ता जो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो उस समय में एक ये सेलिब्रेशन होता था, वो सेलिब्रेशन का नाम होता था उस समय में कि एस्टर बोल के, माने EASTR बोल के ये फेस्टिवल होता था। और उसी समय में उस टाइम में एक गॉडेसेस का नाम था, एक देवी का नाम था, वो देवी का नाम था एस्ट्रे बोल के। ओके, तो वो देवी को शी इज अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी, शी यूज्ड टू बी अ गॉड ऑफ न्यू लाइफ, वो लोग उन जमाने में मनाता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके उन समय में जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह मर गया था, मरा हुआ था, और यीशु मसीह जी उठने का बाद में वो समय का आदमी लोग सब बिलीवर्स हो गया। तो बिलीवर्स होने के बाद में उन लोग ने सोचा कि ये जो एस्ट्रे जो फेस्टिवल होता है, ये फेस्टिवल को हम सिर्फ ये जो एक देवी, एक गॉड का नाम में मनाने के बदले में हम लोग यीशु मसीह का नाम में हम लोग मनाएंगे बोल के, ये गुड फ्राइडे, ईस्टर का समय में वो भगवान को छोड़ के वो लोग यीशु मसीह का जी उठने का फेस्टिवल मनाना शुरू हो गया है। तो तब से लेके अभी तक ये, अभी तो वो लोग ईस्टर संडे में वो गॉड को नहीं मनाता है, वो गॉडेसेस को, वो देवी को, वो भगवान को नहीं मनाता है, बल्कि वो लोग क्या मनाता है, यीशु मसीह का जी उठने का समय मनाता है। तो इसीलिए आज जी उठने का समय ईस्टर संडे को हम वो ईस्टर बोल के नाम वहां से आया है। तो इसीलिए हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ईस्टर संडे जो है ये पेगन फेस्टिवल है, अन्य जाति का फेस्टिवल है बोल के कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे यीशु मसीह जी उठने का एक सेलिब्रेशन है। क्लियर है? तो दूसरा चीज है, तो हमें ये मनाना है कि नहीं मनाना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में काली पूजा होता है ना। तो एक दिन जो काली पूजा होता है, काली पूजा होने का टाइम में जिस दिन वो बच्चा का जन्म होता है, जैसे कि कल हमारा पास्टर ने हम लोग का चर्च में एक जो बच्चा का जन्म हुआ था, डेडिकेशन हुआ है ना। तो इसी तरह जब भी बच्चा जन्म होता है, कोई न कोई दिन जन्म होता है, उसका डेट होता है। तो काली पूजा का दिन में जो बच्चा जन्म होता है, वो बच्चा का क्या होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन होगा हर साल में, है कि नहीं? मेरा बात को समझ लीजिए। हाँ, वो बच्चा का हर साल में बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। अगर वो बच्चा बाद में जाके क्रिश्चियन होने से वो बच्चा का जब बर्थडे होगा, आप वो बच्चा का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे ना, काली पूजा का सेलिब्रेशन करेंगे? क्वेश्चन, सॉरी, डेफिनेटली बर्थडे, राइट? वो काली पूजा का दिन में उसका जन्म हुआ है, इसका मतलब वो बच्चा का गलत नहीं है, लेकिन काली पूजा को छोड़ के वो बच्चा का आप सेलिब्रेशन करेंगे, राइट? तो इसी तरह यीशु मसीह का जो जी उठना ये स्प्रिंग टाइम में हुआ है। तो यीशु मसीह का जो सेलिब्रेशन, ईस्टर संडे का सेलिब्रेशन, ये जी उठने का सेलिब्रेशन, वो गॉडेसेस का नाम में नहीं हो रहा है। किसका नाम में हो रहा है? यीशु मसीह का नाम में हो रहा है। जैसे कि 31 अक्टूबर इज अ हैलोवीन वीक, हैलोवीन डे, राइट? इज इट 31 अक्टूबर? यूथ, 31 अक्टूबर हैलोवीन वीक है। आप किस को मालूम है हैलोवीन क्या है? हाँ, सबको, मैंने कोई लोग को मालूम है। हैलोवीन का मतलब होता है कि वो लोग, भूत का भी एक सेलिब्रेशन का डे होता है। उस दिन में जो भूत का, जो शैतान का, माने टी शर्ट पहन के, उसका मास्क लगा के वो सेलिब्रेशन होता है। वो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैलोवीन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ इविल स्पिरिट। ओके, तो 31 अक्टूबर ग्लोबली, दुनिया में, सारा दुनिया में 31 अक्टूबर इज कंसिडर्ड एज अ हैलोवीन डे। उन दिन में भूत का सेलिब्रेशन होता है। आजकल क्रिश्चियन लोग भी हैलोवीन मनाता है, नॉन बिलीवर्स भी हैलोवीन मनाता है, क्योंकि पड़ोसी मना रहा है तो सब मनाता है। अगर हैलोवीन डे 31 अक्टूबर यहाँ पे किसका बर्थडे है?
क्या है 31 अक्टूबर बर्थडे वाला कोई भी नहीं है, प्रेज गॉड। अगर 31 अक्टूबर में किसी का बर्थडे होने से आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, हैलोवीन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपका जन्म, वो बच्चा का जन्म, वो इंसान का जन्म 31 अक्टूबर में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैलोवीन सेलिब्रेशन कर रहा है। यू नो, आई एम ट्राइंग टू क्लेरिफाई, हम क्लेरिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ईस्टर संडे सेलिब्रेट करना ये बुरा बात नहीं है, क्योंकि ये समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का जी उठने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये ईस्टर जो नाम है, इससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? और एग्जांपल चाहिए ना? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो ईस्टर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स रेजरेक्शन। ईस्टर जो है परमेश्वर का जी उठने का एक सेलिब्रेशन है। फाइनली फिर भी हम हैप्पी ईस्टर संडे बोल के कहने के बजाय हम लोग हैप्पी रेजरेक्शन संडे बोलने से अच्छा होगा, है कि नहीं? इसलिए हम जिसको भी आज सुबह में हैप्पी रेजरेक्शन संडे का विश भेज दिया, हम ईस्टर वर्ड हम यूज नहीं किया। हम क्यों क्या वर्ड यूज किया है? हैप्पी रेजरेक्शन संडे बोल के। तो इसीलिए मैं भी आप सबको फिर से हैप्पी रेजरेक्शन संडे का विशेष से मैं आपको बोलना चाहूंगा, हैप्पी रेजरेक्शन संडे। थैंक यू सो मच। तो वेलकम टू द रेजरेक्शन संडे। तो